आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता स्नेह निर्झर बह गया है की मूल संवेदना को समझेंगे। बच्चों, निराला जी की जो कविताएं हैं वे विविध आयामी हैं, उनमें ओजस्वी भाव हैं और अलौकिकता है, दिव्य सौंदर्य है, प्रकृति के जो है विविध चित्रण उसमें हमें देखने को मिलता है और प्रकृति के मनोहारी चित्रों के साथ में जीवन परिवर्तन की व्याकुलता के दर्शन भी हमें उनकी कविताओं में कई स्थान पर दिखाई देते हैं। उसमें दर्शन की गहनता है तो साधारण जन के कष्ट भी यहाँ पर उद्घाटित हुए हैं कविता के माध्यम से। और इनकी कविता में उदात्त भावों की प्रौढ़ अभिव्यक्ति है, तो बोलचाल की भाषा में विसंगतियों अव्यवस्थाओं पर तीखे जो है व्यंग का प्रहार भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये अत्यंत छोटी सी कविता है किंतु एक गहन जो है भाव का यहाँ पर विस्तार है। देखिए कि स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी, नहीं आते पंक्ति में हूँ लिखी, जिसका अर्थ जीवन दह गया। ऐसा लगता है मानो जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है। जीवन से जो स्नेह का जो झरना था, जो निर्झरणी जो पहले प्रवाहित होती रहती थी, वो अब सूख गई है और शरीर एक रेत के समान रह गया है। मतलब यहाँ पर जीवन की जो है अंतिम पड़ाव वो हम के संदर्भों में हम देख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन जब प्रारंभिक अवस्था में जब वो होता है, युवा अवस्था जब होती है, तो वो सब कुछ करने में सक्षम होता है। चारों तरफ उसके लोग उसे उसकी जो प्रासंगिकता जो है बनी रहती है, उसकी उपयोगिता जब तक बनी रहती है लोग उसे पूछते हैं। लेकिन जैसे ही वो उपयोगिता समाप्त हुई तो लोग उससे किनारा करना प्रारंभ कर देते हैं। यही पीड़ा, यही वेदना शायद इस कविता में व्यक्त हुई है कि अब जीवन का ऐसा पड़ाव आया है जहाँ सब कुछ वो असक्षम हो गया है और उसका जीवन देखिए कैसे बताते हैं कि आम की ये डाल जो सूखी, एक सूखे डाल के समान हो गया है। जिस प्रकार से डाल पर सूख जाती है तो वो एक ठूंठ में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार से उसके जीवन का जो जीवंतता है, जीवन में जो एक जो है गतिशीलता थी, उसमें ठहराव आ गया है। तो लोगों के लिए वो उपयोगी अब नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जब कभी पेड़ हरा भरा रहता है तो उस पर पक्षियों की चहचहाहट, कोयल और जो है मोर, पपीहे सभी आकर के बैठते हैं, किंतु जैसे ही वो डाल सूखी होती है तो वहाँ कोई पक्षी चहचहाता नहीं है, कोई आकर के वहाँ नहीं बैठता और ऐसा लगता है कि सारा जीवन जो है एक तरह से दह गया है। दहना मतलब जल गया है, समाप्त हो गया है। क्योंकि जब तक समाज में किसी की उपयोगिता बनी रहती है तो वो उसके भीतर एक उत्साह का संचार करती है, उसको जीवंत बनाए रखती है। जब किसी व्यक्ति की को हम कोई कार्य करते हुए उसको उसकी जीवन को जो गति वो प्रदान करता है, कार्य मतलब सक्रिय जब तक वो बना रहता है तब तक उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन अब जब वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, जैसे हम वृद्धजनों के लिए या कोई ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हम ले सकते हैं कि जो किसी प्रकार से अब सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं, किंतु किसी समय जीवन जब उनका बिल्कुल चंचल था, सक्रिय था, उसमें उत्साह बना हुआ था तो लोग उनको गहरे रहते थे। लेकिन अब उनसे मुख मोड़ लिया गया है। तो यही जीवन का कटु यथार्थ है कि जब तक आप उपयोगी रहते हैं, जब तक आप किसी के काम आते हैं, तब तक आपकी पूछ होती है, उसके बाद में लोग के लिए आप बिल्कुल अनुपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। फिर क्या कहता है वो, इसी पीड़ा को यहाँ पर इस कविता में निराला जी ने व्यक्त किया। कहते हैं कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, और पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है। अब जीवन का जो ठाट बाट बना हुआ था वो सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे भी सामाजिक सरोकार मैंने रखते हुए अपने मनुष्य होने का धर्म निभाया है। मैंने इस संसार को पेड़ के रूप में, मतलब वो बात क्या कहते हैं देखिए उसके माध्यम से, कि मैंने दिए हैं जगत को फूल फल,
जब जो आम का पेड़ हरा भरा था, उसमें जीवन था, तो उसने संसार को फल भी दिए हैं, फूल भी दिए हैं, जिसका रसपान भंवरों ने किया है, पक्षियों ने किया है, मनुष्य ने किया है, उसका पूर्ण रूप से उपभोग किया है। किंतु जब वो ठूंठ में परिवर्तित हो गया है, वो सूखी डाली में परिवर्तित हो गया है, तो लोग अब उसके पास नहीं आते, ना पशु पक्षी आते हैं, न चिड़ियाएँ उसकी डालियों पर बैठ के चहचहाती है, कोई उसके पास आकर के नहीं ठहरता, क्योंकि डाली जब सूख जाती तो वो छाया भी नहीं देती, तो पशु भी नहीं वहाँ पर ठहरते और पक्षी उसकी डालियों पर नहीं बैठते, चहचहाट नहीं होती। उसी प्रकार से ये मानव जीवन है। इसके जीवन का जो कटु यथार्थ है कि आप परिवार में, समाज में जब तक उपयोगी बने रहते हैं, जब तक ही आपकी जो है उपयोगिता बनी रहती है, आपकी पूछ होती है। और यही पीड़ा, यही वेदना यहाँ पर व्यक्त हुई है कि हमें जो पूर्व में किए गए कार्य हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी किसी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो जब वो अनुपयोगी हो गया है तो उस उपयोगिता को, उसकी उपयोगिता जो किसी समय थी, उसको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। यही भाव यहाँ पर व्यक्त कवि ने किया है। और इसको हम आज के संदर्भ में, मतलब समसामयिक भी है ये कविता, कि आज के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जब तक मनुष्य जो है किसी के काम आ रहा है, वृद्धावस्था है, शारीरिक अक्षमता है, यदि वो किसी का कोई लाभ नहीं दे पाता है, किसी का कोई कार्य नहीं कर पाता है, या किसी से वो पास नहीं जा पाता है, या उसके लिए कोई उपयोगिता उसकी नहीं रहती है, तो लोग उससे किनारा करना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे घर हो चाहे परिवार हो। यही जो है उपेक्षा का भाव उसको सालता है, उसको पीड़ा देता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि किसी समय मैंने बहुत कुछ दिया है इस समाज को, मैंने बहुत कुछ दिया है और उसे उन्हें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संसार जो है उसका यही नियम है कि जीवन तो अपनी गति से आता जाता रहता है, मनुष्य आता है और जाता है, लेकिन इस संसार में जो कुछ उसने इस समाज को दिया है, अपने परिवार को दिया है, उन सब को भी हमें रेखांकित करना चाहिए, उन सबको भी हमें स्मरण रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अपना एक समय होता है, प्रकृति का अपना नियम है, विकास की अपनी गति है। जो आया है वो निश्चित रूप से जाएगा, जिसका निर्माण हुआ है वो किसी न किसी समय वो चीज़ समाप्त भी होगी। तो ये तो प्रकृति का नियम है, तो इसे हमें अब भूलना नहीं चाहिए। और ये संसार जो है क्षणभंगुर है। तो उसी प्रकार से जो हरा भरा पेड़ था वो कभी ना कभी उसकी जब उम्र पूरी हो जाती है तो वो ठूंठ में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी समय जब उसने लोगों को, आते जाते राहगीरों को जो छाया प्रदान की थी, फल प्रदान किए थे, पक्षियों को की चहचहाट से जो गूंजा करता था, वो अब वहाँ आसपास कोई भी नहीं आता। इस तरह से अगर हम अपने सामाजिक संदर्भ में देखें, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, अब जो किनारा है वो जो स्नेह निर्झर, जो निर्झरनी थी, जब कब बहा करता था, उस पर अब प्रियतमा आकर के नहीं बैठती, मतलब कोई प्रेमिल भाव वहाँ पर अब दिखाई नहीं देता, आसपास कोई उसके पास में नहीं आता। और श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ, यही कभी कह गया है कि अब मैं किसी का लक्ष्य नहीं हूँ, अब कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, मैं अब अलक्षित हूँ, मेरी ओर से अब लोगों का ध्यान हट गया है। बह रही हृदय पर केवल अमावस्या की जो काली जो गहराई है, अंधकार है, वो मेरे हृदय पर अब छा गया है। यहाँ निराशा का भाव हम देख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो जीवंतता है, उसकी जो उपयोगिता है वो समाप्त हो गई है। अब वो किसी के लिए जब उपयोगी नहीं रहा तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, यही उसकी पीड़ा का कारण है। इसलिए वो बार बार कहता है कि अब न तो प्रियतमा उसके तट पर आती है और न ही घास पर बैठने के लिए कोई लोग वहाँ पर आते हैं। और यही जीवन दर्शन है, यही जीवन का कटु यथार्थ है कि जब तक आप किसी के काम आते हैं, किसी योग्य रहते हैं, तभी तक आपकी जो है पूछ बनी रहती है, या आपके विषय में जो है आपको लक्षित किया जाता है, आपको पूछा जाता है, आपको संदर्भित किया जाता है, आप प्रासंगिक बने रहते हैं। और जब प्रासंगिकता नहीं रहती है तो आप दरकिनार कर दिए जाते हैं, एक तरफ आपको नकार दिया जाता है। तो ये नकारने की जो पीड़ा है,
क्योंकि समाज में उसकी भी तो कभी जीवन में कभी उपयोगिता तो बनी हुई थी। आज वो अक्षम हो गया है या उसका शरीर रेत जो तन रह गया है। जिस प्रकार से निर्झरणी सूख जाती है तब वहाँ पर केवल सूखी रेत दिखाई देती है, तो उसी प्रकार से ये मानव जीवन है। यहाँ एक दर्शन की गहराई, एक चिंतन यहाँ पर कवि निराला ने प्रस्तुत किया है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया है और यही पीड़ा कवि को सदैव सालती रहती है। कवि ने जो है एक भाव यहाँ व्यक्त किया है मानव जीवन के संदर्भ में कि मनुष्य जीवन एक प्रकार से जो गतिवान रहता है, सक्रिय रहता है, मनुष्य जब तक सक्रिय रहता है, उसकी सक्रियता बनी रहती है तो समाज में उसकी जो है उपयोगिता भी रहती है। लेकिन जैसे ही वो सब कुछ खत्म हुआ तो ऐसा लगता है मानो उसका संपूर्ण जीवन ही समाप्त हो गया है। लेकिन हमें इस प्रकार का भाव अपने भीतर नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से आज देखो कि उपेक्षित जो वृद्धजन है उसको भी हम ले सकते हैं या जोड़ सकते हैं कि जिन्होंने अपने परिवार को, समाज को बहुत कुछ दिया है, तो कम से कम हमें उन सब चीज़ों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कविता कवि निराला की, और एक दर्शन को, एक जीवन दर्शन को, एक चिंतन को, एक चेतना को, और कवि की जो व्याकुलता है इस समाज को देख करके, जो समाज का जो यथार्थ वो देखता है तो बड़ा दुखी होता है, बड़ा पीड़ित होता है। उसी भावबोध को लेकर के इस कविता का सृजन शायद कवि निराला ने किया होगा। स्नेह निर्जर बह गया है।